आज के दिन में मानगो के 75% आबादी को पानी नहीं मिल रहा है। अब कहाँ हम लोग कहेंगे, जहाँ जाते हैं वहाँ कार्रवाई होती है, कार्रवाई कर रहे हैं, मगर ज़मीन स्तर पर कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। पिछले 5 साल में एक बार भी चीज़ें मरम्मत नहीं हुई, एक बार भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट साफ़ नहीं हुआ। जो चलाने वाले लोग हैं, योग्य लोग नहीं हैं, पानी किस टंकी में कितना जाए इसके बारे में कहीं कोई इन लोगों ने शेड्यूल नहीं बनाया है। दूसरी है कानून व्यवस्था की स्थिति। महिलाएं यहाँ बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सड़क पर निकलती हैं, चेन की छीनती हो जाती है, पर्स की छीनती हो जाती है। कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है। केवल और केवल मोटरसाइकिल के हेलमेट की चेकिंग हो रही है। 4 महीने में हर सक्षम जगह पर हमने बात उठाया, सब जगह से आश्वासन मिला कार्रवाई होगी, आदेश हो गया, मगर आदेश ज़मीन पर क्यों नहीं लागू होता है, ये सवाल है। तो जो जन सुविधाएं हैं उनके बारे में सरकार की इतनी लापरवाही है। पेयजल स्वच्छता विभाग, नगर निगम, लगता है पता नहीं किस काम में व्यस्त है। स्थिति नहीं सुधरेगी तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। ये कानून व्यवस्था की समस्या को लेकर भी और पीने के पानी की समस्या को लेकर भी। एक तो विनय सिंह वाला, एक गोविंदपुर वाला, आप दोनों मामले, लेकिन उसमें कोई खुलासा या पूरी तरीके से पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की। मैंने यहाँ एक कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव, मंत्री, नगर विकास के मंत्री, सबों से मैंने अलग अलग बात किया। सबों ने कहा कि नहीं, हम लोग आदेश कर रहे हैं, कोई कमी नहीं होगी, सारे जले हुए मोटर बदल दिए जाएंगे, सुचारू रूप से चलाया जाएगा। वो हो नहीं रहा है। उपायुक्त ने एक IAS अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति गठित कर दी कि मानगो पेयजल परियोजना को चलाएंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। कोई ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हर जगह जब भी हम लोग बात करते हैं तो आश्वासन होता है, आदेश हो जाता है, मगर आदेश ज़मीन पर नहीं लागू होता है। आज के दिन में मानगो के 75% आबादी को पानी नहीं मिल रहा है। और ये देखकर हम लोगों को लगा कि अब हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अब कहाँ हम लोग कहेंगे, जहाँ जाते हैं वहाँ कार्रवाई होती है, कार्रवाई कर रहे हैं, मगर ज़मीन स्तर पर कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। पिछले 5 साल में एक बार भी चीज़ें मरम्मत नहीं हुई, एक बार भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट साफ़ नहीं हुआ। जो चलाने वाले लोग हैं, योग्य लोग नहीं हैं, रात भर सो जाते हैं और पानी किस टंकी में कितना जाए इसके बारे में कहीं कोई इन लोगों ने ये शेड्यूल नहीं बनाया है। तो इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी है कानून व्यवस्था की स्थिति। महिलाएं यहाँ बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सड़क पर निकलती हैं, चेन की छीनती हो जाती है, पर्स की छीनती हो जाती है। उनके साथ कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है। केवल और केवल मोटरसाइकिल के हेलमेट की चेकिंग हो रही है। तो इसको देखकर हम लोगों ने 4 महीने में हर सक्षम जगह पर हमने बात उठाया, सब जगह से आश्वासन मिला कार्रवाई होगी, आदेश हो गया, मगर आदेश ज़मीन पर क्यों नहीं लागू होता है, ये सवाल है। इसी सवाल को हम लोग आज इस धरना के माध्यम से उठा रहे हैं। केवल मानगो ही नहीं, बागबेड़ा के बारे में आपने कहा, उसी तरह से भूइयाडीह में हमने 25 साल में नहीं हुआ था, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था कराई, कहा था कि 2024 में चालू हो जाएगा। आज तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। तो जो जन सुविधाएं हैं उनके बारे में सरकार की इतनी लापरवाही है। पेयजल स्वच्छता विभाग, नगर निगम, लगता है पता नहीं किस काम में व्यस्त है कि जो मुख्य काम उसको करना है कि जन सुविधा लोगों तक पहुँचाएँ, वह नहीं हो रहा है। कूड़ा कचरा में सफाई की स्थिति वहीं पर है। तो जब भी बात होती, आज भी अभी मैंने आप तुरंत 5 मिनट पहले फ़ोन आया था, मस्तराम मीना सचिव हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं सभी चीफ इंजीनियर और दोनों सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को बुलाया हूँ, मैं देखता हूँ कि 4 महीने में हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। ये देखना उनका काम है, मगर हम लोगों ने आज से इसको सार्वजनिक रूप से उठाना शुरू किया है। स्थिति नहीं सुधरेगी तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। ये कानून व्यवस्था की समस्या को लेकर भी और पीने के पानी की समस्या को लेकर भी। बागबेड़ा की बात कन्हैया जी ने उठाया है, वो तो लगता है कि जैसे लोगों के साथ मजाक हो रहा है। बागबेड़ा का खबर हम लोग अखबार में देखते हैं तो यही लगता है। तो ये सरकार केवल घोषणा पर चल रही है, आश्वासन पर चल रही है। ज़मीन पर जो घोषणाएं लागू हों इसका कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आज
धरना दे रहे हैं। दो बड़ी मामला ये हुआ था, उसमें क्या कहेंगे? एक तो विनय सिंह वाला, एक गोविंदपुर वाला। आप दोनों मामले, लेकिन उसमें कोई खुलासा या पूरी तरीके से पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की? नहीं, दोनों में खुलासा नहीं होना, हम उनका भी स्वागत करते हैं। इन दोनों बड़ी घटनाओं का खुलासा नहीं होना ये पुलिस के अक्षमता को प्रदर्शित करता है या पुलिस किसी दबाव में है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का एक शूटर यहाँ मारा गया इनकाउंटर में, उत्तर प्रदेश सरकार ने आके उसको मार गिराया, किसने पनाह दी थी, 3 महीना कहाँ रह रहा था, कौन लोग उसके साथ थे, ये भी नहीं चिन्हित हुआ है। विनय सिंह की हत्या हुई, अब बताइए तो कि हत्या किसने की, कैसे हुई, ये आज तक खुलासा नहीं हुआ है। ये तो पुलिस के लिए शर्म की बात है। वो रोज़ रोज़ जो महिलाएं निकलती हैं सड़कों पर और चेन छीनती हो जा रही है, पर्स छीनती हो जा रही है। पहले मोटरसाइकिल वाले छीन के भागते थे, अब तो लोग कार में घूम रहे हैं और छीन कर भाग रहे हैं। तो इससे महिलाओं में पूरी तरह से असुरक्षा की भावना है। ये दोनों ही विषय हम लोगों के लिए आज के इस धरना के मुद्दा हैं, पीने के पानी की व्यवस्था और कानून व्यवस्था।